नमस्कार, मैं दीपांशु यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द रिपोर्टर्स अड्डा में। अभी हम हैं यहाँ से बिहार कुछ ही दूरी पे है, कह सकते हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे। गांव वही है सरौरा और देवरिया जनपद में आता है। कहने का हमारे तात्पर्य क्या है कि मेन सिटी में अगर गांव साफ नहीं है तो आपको थोड़ा सा सुनकर ताज्जुब नहीं होगा कि ये गांव भी उतना डेवलप नहीं है, विकास नहीं हुआ है। पीछे स्कूल है, स्कूल यहाँ पे चौपाल लगा है, लोग बैठे हैं और 26 तारीख को मतदान होना है देवरिया में। स्कूल पे क्या है कि स्कूल पे ना व्यवस्था हमको तो दिख ही रहा है, ना पानी की व्यवस्था है। कल उल तो है लेकिन पानी के लिए व्यवस्था बनाया गया है। अब अगले भी स्कूल में आपको दिखाए थे कि पानी पीने की व्यवस्था कितनी सही थी। गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया गया है या नहीं, इसकी जानकारी हम गांव वाले से ले लेंगे। अभी कहने का मतलब हमारे ये है कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चौपाल लगा हुआ है और स्कूल में चौपाल लगा हुआ है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हैं। आइए जानते हैं कि गांव का विकास पे ये लोग क्या बोलते हैं। थोड़ा सा क्या भैया, थोड़ा सा इधर लगा लेकर आइएगा। और अभी देखिए गांव के विकास पे क्या हम बोले कि गांव का जो परिचय है वो अलग है, नहीं है इससे, क्योंकि है तो ये। और ऊपर से एक हम आपको बात बता देना चाहते हैं कि देवरिया को ना यूपी का गिना भी नहीं जाता है, पूर्वांचल का हिस्सा बताया जाता है। पूर्वांचल है, चलिए मान लेते हैं। और ऊपर से ये तो बिहार का बॉर्डर है, देवरिया जो है ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है। बात करते हैं विकास पे, बात कर लेंगे और भी योजनाओं पे भी बात कर लेंगे और पूर्व प्रधान चाहे जिला पंचायत के काम पर भी बात कर लेंगे। बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। आइए थोड़ा सा चलिए, देखिए लोग बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चौपाल लगा हुआ है, कार्यक्रम हुआ था। अभी बता रहे थे लोगों को, समाज सेवी हैं उन्होंने बता रहे थे कि क्या क्या आपको ऐसा चुनना चाहिए, आपको प्रत्याशी जो भी चीज़ है उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले गांव वाले से बात करते हैं, कहें कि आपको तो गांव वालों पर ही विश्वास होता है। तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बात करते हैं गांव के विकास पे। दादी घर और तब दादी का विकास भइल बा गांव में? सड़क उड़क बनल बा? ये दादा हमन के सड़क तो नहीं बनल। काहे तो प्रधान सुन बोल। हां सड़क बनल बा? हमन के द्वार पर नहीं बनल। हमन के द्वार पर लेने के बनल? प्रधान से करे रहलू कबो? अब प्रधान जिन बारे तन बनले बने, अब कोइले बने। अब हमन के अब आइल बन तब के काब जानता नहीं है। अच्छा हाँ। देखिए अब इनके प्रधान जी के बारे में जानती नहीं है, थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे नाम बताइएगा। पानपति। अच्छा ये बताइए, योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं खे मिला। कौन सा कार्ड वाली है? अब तो हमारा खाना नहीं खे बन। कौन कार्ड वाला? लाल वाला? हाँ। लाल वाला कार्ड वाले हैं, तब तो सबे फ्री में मिल जाता है लाड वालों को। कुछ नहीं खे मिलल, हमका आवास नहीं खे मिलल। शौचालय वाला भी कुछ नहीं खे मिला? कुछ नहीं खे मिलल। प्रधान जी से कबो कहा कुछ? अरे प्रधान जी से अरे प्रधान कहाँ का बने या लोग कहाँ का? केहू नहीं खे। फार्म भरले रहलू कि नहीं? फार्म भरल जाला ठीक हती, फार्म भरवैले रहलू अपने लोग लिखा से? कुछ नहीं। अच्छा देखिए चाचा जुड़े हुए हैं, चाचा थोड़ा सा उत्सुक है, अब बताते हैं। बताइए। प्रधान के लइका साफ करा दहना। हाँ ए भाई तू चाचा साफ कर दो जमीन हनु लटरी बनाओ के साफ करा देहनी, कह देहनी जहाँ लटरी नहीं बनवला बात में। अच्छा लिखे बनल तो बात बोल बादे में? हाँ बादे में बोल में कहनी बाबू बनवा दो तो कहता नहीं कि नहीं बनी। कौन भाई बात कौन चीज? फिर तो का पैखाना नहीं ये पूछा था का नाम है तुहा? तूफानी नाम है। अच्छा प्रधान के का नाम है? महेश। हाँ कौन कार्ड वाला हो बताओ? लाल कार्ड वाला है। अब इथी मिलल बा, सिलेंडर मिलल बा फ्री वाला? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं मिला बाबू, कुछ नहीं। तो ये बताओ गांव के प्रधान काहे एक आदमी चुन ले वाले जन कोनो काम नहीं करेला? आते बाबू लोग संसार चुनला बा त का करबो, अब कौन उपाय बाटे? सब चुनला बा तबे नु बात होती। चुनाव चलता ना 26 तारीख के बाद। हाँ वोट केक पे जाए, खाना पे जाए कि पढ़ल लिखल नहीं? अब एक विचार बनाओ लोग तबे। हाँ देखिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा स्कूल पे बात कर लेते हैं। बच्चे बहुत अधिक मौजूद हैं। स्कूल की पढ़ाई कैसी है, शिक्षा पे क्या विचार है? अब चलिए थोड़ा हमारे गिरत त सब बताओ तनी बाबू। चता जब कोई मर जाए। अच्छा उ कहले बानी बहुत तनी घर बाई बनवा दे बहुत तनी रहे कलम ऐसा कहता नहीं बन पाई, नहीं बनाई।
कौन पाई बाटे का करबो। अभी पलानी उलानी वाला तो बात है, तो बात आपको आवास भरना पड़ेगा। हम आपको पहले बता देते हैं कि जो भी योजना आपके पास चल के नहीं आती है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो तो जाइए, थोड़ा सा प्रधान से पूछ लीजिए। अब पूछ मत कहिएगा क्या पे भर दीजिए, वो तो 100 रुपया लेके जेबी में रख लेंगे, या सुबह जाके चिकन खा लेंगे, अपना रात को खा लेंगे, दारू के साथ पी के टल हो जाएंगे। हम बोलते हैं जाके साइबर कैफ़े पे बैठ के भरवा लीजिए फार्म, एगो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उससे आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। और नहीं है तो अब जो आपके गांव में जो आपके क्षेत्र में समाज सेवी हो, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग हो, जो आपको थोड़ा सा बात सुनता हो, उससे एक बार पूछ लीजिएगा। शिक्षा पे बात कर लेते हैं थोड़ी सा। चलिए तनी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, कौन पढ़ता है बाबू? 4 में। टेबल आता है? टेबल गिनती गिनती बोलो। हाँ। सुनाओ गिनती। 1 2 3 4 5। कहाँ ले याद है? 100 याद बा पूरा? हाँ। ABCD लेने क्या तुमको याद? किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। टेबल ओबल याद है कुछ? ABCD याद है? ABCD नहीं याद है? कहाँ पढ़ती हो? कहाँ? 1 में। कहाँ? ए स्कूलिया में? मैम पढ़ाती है? मैम पढ़ाती हैं? अच्छा, मैम पढ़ाती उड़ाती हैं तो बच्ची थोड़ा सा नहीं बता पाएगी। हमारे साथ और भी महिला हैं, थोड़ा सा पूछते हैं। तो स्कूल का पढ़ाई कैसे चलेला लइका कुल के? दो एक हफ्ता से छुट्टी बा। वो तो कोरोना के वजह से। हाँ तो कोरोना के साल भर जौन जानत रहलन स तौनो भुला गई न स। अच्छा। कोरोना के चलते साल भर छुट्टी भइले जौनो जानत रहलन स तौनो भुला गई न स लइका। पढ़ाई होला स्कूलिया में? ई होला एक दिन 1 के होला, एक दिन 4 के होला, एक दिन 5 के होला। अच्छा इत्ती करके बनावल जाला ना। हाँ। अच्छा ई बताओ तो के योजना इतना लाभ मिलल बा कि ना? कुछ नहीं के मिला। कुछ नहीं के मिला? कुछ नहीं, लेटरिंग फेटरिंग कुछ नहीं के मिला। तू लाल कार्ड वाला हो? ना उजारका वाला है। उजारका वाला है। ठीक खेत बा 3 कट्ठा। 3 कट्ठा खेत बा? अरे तो फार्म काहे न भरले रहल? फार्म भरले रहले पहले? जब अनु खाली जा आ फॉर्मो भरल जा, जब देवे वाला होइए नहीं खे। नहीं अरे नहीं पूछना चाहिए ना, लाइट उठ लागल बा कि नहीं सड़की पे? लाइट हमनी के खुदे लगवाले बनी जा अपने पैसा के? हाँ। प्रधान जी नहीं लगवेले? नहीं। अच्छा लागल वाला भड़क गए। अच्छा लागल है भड़क गेल। रोड बनल बा कि नहीं? रोडवा ई है, हाईवे बनल बा। ये अच्छा थोड़ा सा ज्यादा उसको आ जाइए, इधर आ जाइए, चलो पूछ लेते। आ जाइए सामने, आ जाइए। अरे सामने आ जाइए। अब बोलिए लाइट उठ लगा नहीं है? लाइट लगा रहा, खत्म हो गई। खत्म? हाँ भड़क गई। भड़क के मार के फोड़ दिए थे उसको? भड़क गई। भड़क गया था? हाँ। रोड बना खास रोड नहीं देखे यहाँ पे? रोड बनल बा। रोड बना था? हाँ। सो एकदम सही, एकदम शानदार बा। वही जो बनला सही है बा, जो ईंटा बा, सोलिंग बा। हाँ कुल भइल बा। अच्छा गांव के विकास पे का कुछ बोलेंगे? कैसे विकास होना चाहिए? गांव के विकास वही बाटे। हाँ बोले। टेम्पोररी है। टेम्पररी? हाँ। प्रधान के चुने लो पैसा 500 रुपया पे कि पढ़ाई लिखाई पे देख के? प्रधान लोग चुनाता लो, मान ली कि हमने जाता पैसा वैसा ना लेनी जा। हाँ। जो जे जीतेला ओके दिया दला भाई, का कइल जा? यही जो जीते ला के दे देला, जे हारेला हरा देला ना। तो का कइल जाई भाई? हमने जाके अख्तियार में का बा? नहीं सोचेला ना कि तो सोचल जाता, तो सोचल रहता, करता लो। अच्छा करत नहीं बना लो? नहीं खलो करत तो तू कहाँ उठ जाता एक बार? तो हम का करी उठ के? हम प्रधानी लायक है नहीं की। काहे मान लो हमारे ना रुपये बा ना पैसा बा, ये बड़ा लोग पैसा पर बिकाता। अच्छा पैसा प्रधान वाला पैसा बिकाता ना, जनता पर पैसा बिकाता। देखिए थोड़ा सा जो भैया है वो बोले हैं कि सही बात है, आपको भी लग रहा होगा, हम यहाँ पे जितने लोग हैं सब सहमत हैं, ठीक है। और गांव बिहार में हम आपको कड़ी बात बता देते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। और जो यहाँ पे जिन्होंने चौपाल लगाया है उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चौपाली की व्यवस्था क्या थी, क्यों उन्होंने चौपाल लगाया है। थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा भैया। देखिए हमारे साथ एक युवा हैं, ये समाजसेवी हैं और इनके कारण ही यहाँ पे चौपाल लगा हुआ है और ये लोगों को जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या योजनाएं गांव में आती रहती हैं और किन किन योजनाओं पे आपको लड़ना चाहिए। इन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई कि 140 योजना लगभग केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर चलती हैं, लेकिन गांव में योजनाओं का तो गिनती भी नहीं है, 2-3 वो तो सुना देते हैं, उसमें भी पूरा नहीं मिला है। आइए तो थोड़ा सा बात करते हैं इनके विचार क्या है, समाजसेवी हैं तो थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, चाहे क्या करेंगे अपने गाँव के विकास के लिए। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं इसी ग्राम सभा का निवासी भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को और आपको और अपने पूरे गांव के सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ अपना इतना कीमती समय दिया
और हमारी आवाज़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। दूसरी चीज़ कि आप जो समाज सेवी कह रहे हैं, हर एक अगर इंसान देखे तो अपने स्तर से समाज सेवी है। अगर हर एक आदमी सोच ले कि हम अपने देखते समय में कोई गलत चीज़ नहीं होने देंगे, न तो यानी हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी अगर पता चल जाए कि अगर हम समाज में या गांव में कहीं पे भी रह रहे हैं तो इन सब चीज़ों के प्रति भी हमारी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक नहीं है। नहीं, उधर तो एक भैया बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते। प्रधानी का चुनाव पैसा पर लड़ाया तो जाता है। यहाँ देखिए क्या है, ये जो लोग अभी आप देख रहे हैं, जितनी महिलाओं को, बच्चे को, जितने भी लोगों को, ये ऐसे लोग हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। अगर आपने वैसे इंसान से वो भी जिज्ञासा रखते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ करेंगे, तो यहाँ हमारे ग्राम का जो स्तर है पंचायत लेवल का, उस आपको अनुमान हो गया होगा कि अगर उस इंसान के पास 5-10 लाख रहता तो अभी चुनाव मैदान में आता। लेकिन क्या हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है कि जिसके पास 8-10 लाख रुपए वही चुनाव लड़ सकता है? नहीं, ऐसी व्यवस्था है कोई व्यवस्था? लेकिन उसके आदमी के माइंड में है ना कि पैसा रहेगा तभी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बताइए कि आप मतलब हमने कोई वीडियो भी आपका देखा हुआ है, कोई आते रहते थे लॉकडाउन में तो बड़े बड़े अच्छे लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने काम नहीं किया, जिनके पास पैसा था उन्होंने काम नहीं किया। रही बात आपकी, तो आपने कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। कैसे कैसे जागरूकता अभियान था आपका? मतलब सबसे पहले देखिए, हमारा तो ये सौभाग्य है कि हम लॉकडाउन में, कोरोना काल में इन वक्त अपने गांव में थे। ऐसे ही होली का समय था, होली मनाने के लिए लोगों के साथ हम आए और उसके नेक्स्ट डे लॉकडाउन हो गया और हम यहाँ फंस गए और 4-5 महीना अपने गांव रहे, अपने लोगों के साथ रहे। तो हमने जिले से लेकर के तहसील, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पे ये जो भ्रष्टाचार है, इसकी चैन ऐसे बनी हुई है कि इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चलिए ये बताइए, समाज सेवी तो ठीक है, वो तो मान लीजिए जो भी समाज सेवा करता है ठीक है, समाज सेवा से कुछ उठ के मान लीजिए गाँव के विकास के लिए आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे? ग्राम प्रधान चाहे जिला पंचायत के लिए ऐसा कुछ? देखिए, पॉलिटिक्स तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। रहा बात की अगर हमें कोई चीज़ें करनी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पद पे रह करके ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, आप हम एक लोग से मिले थे, वो थोड़ा से कल से छोटे थे, बौने थे, वो गए थे गांव के विकास के लिए बात करने, कुछ कोई वीडियो साहब से। उन्होंने बोला, क्या बोला बताते हैं आपको, उन्होंने बोला कि आप किसी पद के पे आइए। वो बोले कि भैया हम पद के लिए वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, और खासकर अच्छे, थोड़ा चरित्र अच्छा था उनका, बात व्यवहार भी अच्छा निकला। बात की, उनसे इंटरव्यू लिए थे जैसे आपका ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों को पद पे तो यही है कि आपको कोई पद होना चाहिए। प्रधान का पद होगा तो भाई डांटेगा तो भाई सुन लेंगे, कहीं प्रधान है। तो ये मन में नहीं ख्याल आता है कि भाई हम भी एक बार लड़ ले? और देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है कि अगर हम सिस्टम में रह करके काम करते हैं तो उसका वैल्यू रहता है। अगर भले से हम लोगों को इतना समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर कोई प्रधान कोई पद जीत जाता है और अगले दिन हम उसके पास जाते हैं, उससे कुछ कहेंगे तो मानेगा ही नहीं बात। तो इससे अच्छा है कि हम खुद क्यों ना जिम्मेदारी लेकर काम को करना चालू कर दें। आपका क्वेश्चन तो यही था ना? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं अगर ये जितने भी लोग हैं, अगर 100-250 लोगों का पावर मेरे पास रहता है, अगर काम नहीं होता है तो एक बार बोलेंगे तो 50 लोग जब रोड पे निकलेंगे तो काम नहीं होगा। आंदोलन करने की बात कर रहे हैं? आंदोलन, देखिए आंदोलन से तो देश आजाद हुआ। आंदोलन एक ऐसा चीज है, हम कह रहे हैं कि कोई चीजें नहीं हो रही हैं, हम आए इन लोगों से बोले कि अरे प्रधान ये चीज नहीं कर रहा है, आप लोग चलिए हमारे साथ। इसमें 10-20-50 लोगों को लेकर के हम साला डीएम बंगले पे चले जाए, किसी विभाग पे चले जाएं, धरना दे दे, रोड जाम कर दे, आंदोलन कर दे, क्या मेरा काम नहीं होगा? वो तो जाहिर सी बात है होगा। तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ों करने के लिए हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके से काम को कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप जो पद की बात कर रहे हैं तो चुनाव वाली बात है, जब तक हमारे लोग हैं, जनता है, खुद आकर के खुद आपको नहीं कहे कि आप आइए हमारे पास, खुद आपको सपोर्ट नहीं करे, आप पैसा बांट करके लोगों को पैर पकड़ करके, जब तक लोगों को आपकी ज़रूरत का एहसास ना हो तब तक आप अगर खुद आते हैं तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कुछ मतलब हमारी बेइज्जती है एक तरह से। अच्छा, ये बताइए कि आप मतलब 140 योजना तो आपको मालूम है, ठीक है, चाहे 2-4 लोगों को इसमें 100 में से 10% को मालूम है।
90% लोगों को नहीं मालूम है। क्या कारण है कि गांव में योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता? सबसे पहले तो हम जिसको अपना नेतृत्वकर्ता चुन रहे हैं, हमारे गांव की जनसंख्या 5-6 हज़ार अगर है, तो जिसको हम चुन रहे हैं उसको खुद ही नहीं पता है। जैसे मेढक होता है कुएं में, जब बारिश होती है तो कुआं भरता है तो बाहर निकलता है, सेम स्थिति उस प्रधान की है। उसने कभी न तो देवरिया जिला क्रॉस किया, न तो गोरखपुर गया, न तो उसको कुछ सिस्टम पता है कि चीजें हमको करनी कैसे, तो कहाँ से करेगा भाई? अच्छा, मतलब यही बोलना आप चाहते हैं कि उनको खुद नहीं जानकारी तो वो जब बताइए, न्यूज देखने तक की उसके पास सुविधा नहीं है, कुछ चीजें उसको पता ही नहीं है, करेगा कहाँ से? आप ही बताओ, हमसे क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे करो? जितनी आपकी सोच है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं उतना ही तो काम करेंगे कि उससे ज्यादा करेंगे? नहीं, ये चलिए। दूसरा है कि अगला हमारा सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके गाँव की? आपके शिक्षा व्यवस्था मैं बता दूँ आपको, ये जाए इतना जहाँ लोग बैठल बा लो, शिक्षा पे आपने जो भी बात की, तो मैं बता दूं कि हमारे गांव का परिवेश, भले से हम आपके सोशल मीडिया चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन ये सच में एक शर्म की बात है। लेकिन अगर हमारे अंदर कमी है तो हमको बताने में कोई शर्म नहीं है। अगर हमारा अंदर कमी बा तो लोग के बतैले में शर्म बा? गाँव में जब विकास नहीं के, लड़का उनके पढ़ाई की व्यवस्था नहीं के, तो लोग के जब बोलने में दिक्कत बा न क्या ना? भले से हम जानते हैं कि हमारे गांव के बदनामी हुई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की बात जो क्या, चाहे हॉस्पिटल की बात आपने कही, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, तो गांव में क्या रोजगार की सिस्टम नहीं किया जा सकता है? बहुत सारे रोजगार है। आप ये बताइए, फूलपुर देख रहे हैं जो पास में इलाहाबाद के थोड़ा साइड में है, प्रधानमंत्री ने भी उस गाँव का जिक्र किया था। वहाँ एक छोटी सी चप्पल की फैक्ट्री लगाई गई, आज वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या हम अपने गाँव में रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? हम बताएं आपको, 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, ग्रेटर नोएडा गया था, वहाँ मैंने एक डेयरी देखा दूध वाली। आज साला दूध यहाँ गांव में आ रहा है, दूध ले रहा है, साला महीना दिन का पैसे नहीं दे रहा है। वो तो है। लोग ये बताइए, दूध जो है ग्रामीण का, पता है आपको, रोजगार का संसाधन होता है लोगों का। यहाँ पे एक डेयरी की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। गाँव में कोई ऐसा इंडस्ट्री लगा सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार, जो कोई सामान यहाँ पे बने, उसका सप्लाई शहरों में हो। गांव की जो महिलाएं हैं, लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो काम करेंगे, चीजें यहाँ बनेंगी, यहाँ से दूसरी जगह सप्लाई होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है? चाहे मत्स्य पालक का हो गया, चाहे जितने आपको भी योजना पता होगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? गवर्नमेंट तो इतनी योजनाएं निकाल दी है कि आपको गांव के लोगों को नहीं जानकारी है। गाय पालने के लिए अगर जिलाधिकारी के पास जाते हैं, आपके पास गाय नहीं है, तो जिलाधिकारी आपके लिए गाय का प्रबंध करता है और साथ साथ हर महीने 1000 रुपये भी देता है। लॉकडाउन में जो हमारे ठेला वाले जितने लोग थे, जो रोज का बेचते हैं घूम के, चाहे जो भी रेडी पटरी वाले थे, उनको 10-10 हज़ार रुपये जो योजना आई थी, मिला कि नहीं मिला? ये बता, आप भी हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी लोग, चाहे अभी जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा विकलांग भले थे, लेकिन वो भी अपना घूम के रोजगार करते हैं। यहाँ एक लोगों को उसका लाभ नहीं दिलवाया गया, एक लोगों का पेंशन, किसी का काम नहीं कराया जाता है, कुछ भी यहाँ हो ही नहीं रहा है। तो मतलब ये पूरा गांव एक समझ से लिए विकास में है ही नहीं, लिस्ट में तो है ही नहीं है। विकास नाम का यहाँ पे वो भी नहीं है। कहें कि हमने यहाँ पे शौचालय बनाए, जैसे लाल काले वाले भी शौचालय बना है और हर जगह बना है। हमारा गाँव सरौरा ODF हो गया है। अच्छा। लेकिन आज भी हमारी जितनी माताएं बहनें, उनको बाहर जाने की मजबूरी है, क्योंकि वो यूज में नहीं है। कहीं यूज में क्यों नहीं? बन गया तो यूज कहीं नहीं होता। अब भाई साहब उसको ईंटा जोड़ देंगे, आप फोटो खींच करके अपलोड करके पैसा पास हो जाएगा, तो उससे क्या यूज में हो जाएगा? उसमें अरे उसमें बैठने लायक है नहीं। लोग अपने दरवाजे बना लिए, उसमें लोग गोईठा रख रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं, लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हमने आपको बता दूं, जब ये योजना आई थी, हमने अभी प्रधान जी अगर यहाँ होते तो मैं उनके मुंह पे बोलता, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, आप चाहे तो ले सकते हैं। मैंने फ़ोन किया, अरे प्रधान जी, जो ये शौचालय वाली योजना है, अगर आप लोगों को समझाएंगे घूम घूम के, आज जैसे मैं ये काम लोगों के साथ कर रहा हूँ, लोगों को तब भी जागरूक अगर करते इसके प्रति, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, अपने पास से भी 2-4 हज़ार लगा करके उसको यूज लायक बनाते, तब जाके यूज करते। तो ऐसे बंदरवाट जब करेंगे किसी योजना का, तो ऐसे ही काम होगा। चलिए देखिए, इन्होंने जितनी भी बातें बताई, एक यही तो कारण है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में उतरता है, वो तो वो 10 काम जानता है, क्योंकि वो उसके बारे में उसको पहले से ही पता होता है।
और एक जो लिस्ट में निकल जाते हैं ऐसे वैसे, उनका तो यही काम होता है कि गांव का विकास नहीं होता है। हम आपको हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग देते हैं। कहने हमारा मतलब यही है कि आपको हर प्रधान की बात पता चले, हर जिला पंचायत सदस्य का काम पता चले, कि जिससे आप उनको फिर से दोबारा चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। गांव में आए थे, यहाँ पे चौपाल लगा था तो बात किए लोगों से और आपको भी दिखाए, इनसे भी बात किए, समाज सेवी हैं। देखिए इनकी जो बातें हैं ये गाँव को पसंद है, तभी तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं। आचार संहिता लग चुका है और जो भी चीज़ है गांव में, अब स्कूल में है कुछ बना नहीं है। उस स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पोस्टर अलाउड नहीं है, लेकिन पीछे पोस्टर लगाया गया है, गेट भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अब शौचालय की तो बात हमको दिखता नहीं है, क्योंकि दिखा नहीं हमको, तो हम बात करेंगे नहीं है। सोलर तो है नहीं हमारा, सोलर देखिए। तो जो भी चीज़ है, और लाइट तो एक लगाया गया है। देखिए व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। हम आपको खड़ा खड़ा बात बताते हैं। रंग पेंट लगा कर नया कर दिया गया है। हो सकता है कि हम अगले सुबह फिर से आए, स्कूल का निरीक्षण करें, स्कूल के टीचर से थोड़ी बात कर ले, देखते हैं कि सर जी कहीं पिक्चर नहीं देख रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छा मैम जी कहीं स्वेटर तो नहीं बिनेंगी। और जो भी बात है वो हम आपको बता देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। हमारे साथ बने रही है। नमस्कार।